मेरी राय में अच्छी शादी वही है जिसमें पैसे ना खर्च हों, लेकिन कई दशक से ये मेरी ही राय रह गई या कुछ लोगों की। लेकिन अब समाज मेरे मुताबिक तो हुआ नहीं। नोटबंदी के कारण बहुतों के अरमान धरे के धरे रह गए। इसकी तो कोई गारंटी नहीं कि दहेज का लेन देन समाप्त हो गया और लोग वाकई में आदर्शवादी हो जाएं, तो इससे अच्छा कुछ नहीं। मगर इंतजाम पर जो असर पड़ा है उससे शादी का घर तबाह है, शादी से जुड़ा कारोबार तबाह है। नवंबर में ही 16, 17, 21, 23 से 26 तक जमकर शादियां हैं। इंदौर, खांडवा, जोधपुर, बाड़मेर, इटावा, बरेली, इलाहाबाद और दिल्ली से ये रिपोर्ट। इंदौर के यादव परिवार की बेटी की शादी में कलश खरीदने का पैसा नहीं जुटा तो तेल के डिब्बे का इस्तेमाल कर लिया। नकली मंगलसूत्र पहनाकर रस्म अदा कर ली गई। बेटी की मां उदास रही। दूल्हा दुल्हन सुधीर और दीक्षा के मन में भी अफसोस रह ही गया। ये शादी में तो शेरवानी नहीं खरीदी, कोट नहीं खरीदे, पैसे का मंदिर में, और शादी में भी एक देने का था, वो भी बहुत कम दे पाए। हलवाई का भी सामान भी दुकान पे भी नहीं चल रहे थे, किराने के सामान में भी दिक्कत आई थी। खंडवा में बारात के स्वागत का काम छोड़कर परिवार के लोग कतारों में लगे रहे कि बैंकों में शादी का पैसा बदल जाए। मंडलोई परिवार के सामने ये समस्या मुंह बाए खड़ी है कि बारातियों का स्वागत कैसे करेंगे। भारत के समाज में बेटी वाला वैसे ही कतार में खड़ा रहता है, लेकिन इस बार वो बैंकों की लाइन में भी खड़ा है। मालतीबाई रोने लगी कि पोती की शादी कैसे होगी। सरकार से यही कहना चाहते कि उनकी भी बेटियां हैं, ऐसे सब गरीबों की बेटी भी समझ के और हाल करे कुछ। भाई जहाँ मॉल है वहाँ तो ठीक है, जहाँ छोटे शहर है वहाँ पे स्वेप नहीं होते हैं कार्ड। वहाँ आदमी क्या करेगा? लेबर आया, लेबर ने दिन भर काम किया, उसने कहा था पेमेंट चाहिए मेरे को। अब मेरे पास तो 100 का भी नोट नहीं है और न 50 का है। मंडलोई परिवार के पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं और शादी का खर्चा तमाम। खंडवा के झुग्गी बस्ती इलाके के इस परिवार का क्या होगा? 2 दिन बाद लड़की की शादी है। यहाँ के लोग भी तैयारी छोड़ लाइन में लगे हैं। यही हमको परेशानी है, लाइन में लगे हैं पैसों के लिए, और पहले से इकट्ठा वैसे किए, पहला पैसा भी और घर में रखा हुआ भी, और मोदी जी ने एकदम से हमला बोल दिया जैसे। उत्तरी दिल्ली के रूपनगर के इस घर में हल्दी मेहंदी के लिए भी दिक्कत है। टेंट वाले शादी के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं। उन्हें भी आगे मजदूरों को पैसे देने पड़ते हैं। जो काम हो रहा है वो उधार और चेक से। सुरेश घावरी की बेटी की शादी है। घर में मायूसी छाई है। मां को डर है कि पैसे के कारण सगे संबंधी नाराज न हो जाएं। बेटी कहती है कि शादी के वक्त पापा बैंक की लाइन में लगे हुए हैं। दिक्कतें तो काफी आ रही हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा हो तो खरीदारियां करनी है बेटी की शादी के लिए। टेंट वाले को, हलवाई को, इनको पैसा देना है, वो मांग रहे हैं, लेकिन हमारे पास है नहीं। अगर सारा दिन लाइनों में खड़े रहेंगे बैंक में तो अरेंज कब करेंगे? और इतना पैसा दे ही नहीं रहा है बैंक के, उसमें कुछ अरेंजमेंट हो सके तो कुछ हो ही नहीं पाएगा उस सिचुएशन में। तो यही हाल टेंट मालिकों और ढोल वालों का भी है। नोटबंदी के कारण उनकी कमाई पर भी असर पड़ा है। पैसे का पता नहीं, इसलिए संभल कर खर्च कर रहे हैं। टेंट मालिकों का कहना है कि लेबर को 3 दिन से खुद खाना खिला रहे हैं। नाचते गाते वक्त लुटाए गए पैसों से कुछ कमाई हो जाती थी, पर इस बार तो इसके बिना ही बैंड बजाना पड़ेगा। 2000 के नोट कौन उड़ाएगा इस कड़की में? जो सामान लाए बिना चेक के मिल ही नहीं रहा कोई भी। और आज एक हमारा फंक्शन भी कैंसिल हो गया है सिर्फ इस वजह से हमारी पार्टी के पास पैसे ही नहीं है खर्चने के लिए। पहले तो खुशी में लोग लुटाते थे 500 का भी, 1000 का भी, और वो बांधे तो देंगे कहाँ से? और जो कोई एक आध नोट हमारे पास आ रहा है वो चल नहीं रहा, तो लोग शादियों में भी पुराने नोट लुटा रहे हैं। पुराना जो एक आध मिला भी है वो 1000 का 700 में चल रहा है। जोधपुर में इस पिता ने अपनी बेटी की शादी के लिए बैंक से 3,30,000 रुपए निकाले थे। दुकानदार से लेकर रिजॉर्ट के मालिक तक ने पैसे लेने से मना कर दिया। दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया। राजस्थान के बाड़मेर की गरिमा के लेखक पिता चंद्र प्रकाश गुप्ता के होश उड़ गए जब नोटबंदी की खबर सुनी। उनका कहना है कि उनके पास तो काला धन भी नहीं है, लेकिन अपनी बेटी की शादी के लिए जो पैसे बचाए थे उन्हें बदलने के लिए अब वो कहां जाएं। मेरी बच्ची की शादी 16 नवंबर को है। मैं 15-20 दिन पहले ही बैंक से बड़ी मात्रा में रकम निकाल के लेके आ गया। वो सभी नोट 500 और 1000 की थे। अब हम जहां भी जा रहे हैं मार्केट में, चाहे सब्जी वाले के पास जाओ, चाहे दूध वाले के पास जाओ, चाहे कहीं भी जाओ,
पेट्रोल भरने जाओ, वहाँ कोई भी 500 का नोट नहीं ले रहा, सभी खुले नोट मांग रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया में पहले तय कई शादियों के कैंसिल होने की खबर है। यहाँ का एक दूल्हा अपनी पत्नी के लिए मंगलसूत्र नहीं खरीद पाया। कुछ शादियां वाकई बड़े ही सादे तरीके से संपन्न हुई हैं। जो ना रखने का रीजन ये है कि कस्टमर ना आने की वजह से पैसे के प्रॉब्लम, जिसकी वजह से जो है कारोबार में दिक्कत हो रहा है। लोगों के पास नए नोट नहीं है, पुराने नोट लेके आ रहे हैं। यूपी के इटावा में उधार की शादियां हो रही हैं। हर जगह बिजनेस मंदा है। आखिर दुकानदार किस किस को हजारों का उधार दे सकता है? वो शहर के हर घर को पहचानता नहीं, ना ही उनकी गारंटी ले सकता है। बैंड बाजे वाले मास्टर शकील कहते हैं कि अब तक नवंबर में ही 15 लोग शादी की बुकिंग कैंसिल कर चुके हैं। यानी यहाँ भी शादियां कैंसिल हो रही हैं। दर्जी का कहना है कि कई लोग कपड़े सिलवा चुके हैं, लेकिन उन्हें लेने नहीं आ रहे। बहुत फर्क पड़ा हम लोगों को। इनाम बिल्कुल मिलना बंद हो गई है। पेमेंट में भी बहुत दिक्कत है। 2-2 4-4 दिन हो जाते, चक्कर लगाते रहते। 1 महीना पूरा हो गया, इसको कोई पेमेंट ही नहीं हो रहा सही से। शादियों में जो आज शादी है, आप लोगों को क्या नगद पेमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा ये पेमेंट। मार्केट में लोगों को पैसा नहीं है। इस पैसे के कारण यहाँ कम से कम 3 दिन से हम लोग ऐसे ही बैठे हैं और कारीगरों को भी हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं। दुकान हमारी सब सूनी पड़ी हुई है, कारीगर भी जा चुके हैं। तो इस नोटबंदी से जो है बहुत परेशानी है। बरेली के विजय शंकर का परिवार अपने बेटे समर्थ की शादी कैसे करे, इसे लेकर चिंतित है। 15 नवंबर को शादी है। नोटबंदी के कारण कई कार्यक्रम कम कर दिए हैं। घर को भी अंदर से नहीं सजाया। शादी से 1 दिन पहले दूल्हे को घर से बाहर जाना मना होता है, फिर भी उसे बैंक की लाइन में लगना पड़ रहा है। दूल्हे की मां को अफसोस है कि बेटे की जोर शोर से शादी के अरमान वो पूरे नहीं कर सकी। इतने सारे काम हैं और मुझे खुद दूल्हा होके आई हैव टू गो टू बैंक, वहां जाके मैं पैसे निकाल के मुझे लाना पड़ रहा है। और पिछले हफ्ते से मैं लगातार यही काम कर रहा हूँ। दिक्कत तो हमें हुई सबसे ज़्यादा वो शॉपिंग में हो रही है। छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पे जिन शॉप्स पे कार्ड एक्सेप्ट नहीं होते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम हो रहा है हमको। और पार्लर्स, बहुत सारे पार्लर्स जो हैं वो कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उन्हें सिर्फ कैश पेमेंट चाहिए। तो विड्रॉल में प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि, तो वहाँ पे हमको दिक्कत हुई। इलाहाबाद के दिनेश श्रीवास्तव एफडी तुड़वा कर नोटबंदी की भरपाई कर रहे हैं। बेटे की शादी है और पेमेंट की चुनौती। जो चेक से पैसे दिए हैं वो अभी तक क्लियर नहीं हुए। उस पर गेस्ट हाउस वाले बिना फुल पेमेंट के बारात अंदर घुसने नहीं दे रहे। गेस्ट हाउस वाले का कहना है कि नोटबंदी की वजह से 5-6 बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं। ख्वाहिशें तो बहुत थी। मेरा तो एक ही बेटा था, मेरे लिए तो बहुत बड़ी ख्वाहिशें थी बहुत, कि मैं हर सबको मैं गिफ्ट करूं, सब कुछ करूं। लेकिन अब जब मेरे पास हाथ में पैसा ही नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती उसके लिए। और बस बैंक से तो 10,000 ही निकल पा रहा है। इलाहाबाद के लाइट और डीजे बैंड के मालिक संजय अग्रवाल की मुसीबत तो कुछ और है। उन्होंने एडवांस में जो पैसे लिए थे वो अब बेकार हो चुके हैं। उनका कहना है कि बैंड और लाइट में 150 कर्मचारी लगते हैं, जिन्हें हर शिफ्ट का अलग पेमेंट देना होता है। फ्लावर डेकोरेशन से लेकर हलवाई तक सबकी हालत पस्त है। जो चेक दे रहे हैं उन्हें सर्विस टैक्स देना पड़ रहा है। भाई एक दिन तो 10,000 निकालेंगे, दूसरे दिन 10,000 मिलेंगे, हफ्ते में 20,000 दे रहा। 20,000 में शादी नहीं हो पाएगी। हमारी 24 की शादी, हम कैसे 20,000 में शादी करेंगे? लाखों की साड़ियाँ हो गई और कर्जे भी हैं। अरे हमने अभी 60,000 की साड़ी खरीदी है, वो 2-4 लोग रिश्तेदार हैं, उनसे 20-20 हजार रुपए लेके खरीद ली है। भारत में शादी का क्या मतलब होता है बताने की जरूरत नहीं। जरूर इन शादियों में बड़ी मात्रा में काली कमाई की खपत होती है। मंत्री से लेकर सांसदों तक की शादी का हिसाब तो आम जनता ले भी नहीं सकती। लेकिन हर शादी काले धन से नहीं होती। कुछ शादियों में बहुत अरमान से बचाकर रखे गए पैसे भी लगते हैं। ऐसे लोगों को भी इस बार काफी तकलीफ हो रही है। जो बारात लेकर जा रहा है वो खाली हाथ है, जिसके घर बारात आनी है वो शर्मिंदा हो रहा है। इस लेन देन में बाजार खूब चमकता है, जिसकी छाया आपको जीडीपी के आंकड़ों में दिखती है। भारत की शादियां काले धन की खपत का सबसे बड़ा सामाजिक उत्सव है। क्या प्रधानमंत्री ने अपने फैसले से शादियों में भी सामाजिक सुधार कर दिया है? अगर ऐसा है तो इस संकट के बाद भी बाराती और घराती को जमकर डांस करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।